So I want to talk to you about mental health. तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मानसिक सेहत के बारे में। Yeah, like last week I told you, mental health doesn't mean that somebody is mad. जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, मानसिक बीमार मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो है पागल हो चुका है। No. नहीं नहीं नहीं। It's just like a physical health problem. There's a problem in the mind. जैसे शरीर में जो है सेहत में समस्या होती है, वैसे मन में भी समस्या होती Okay, John 14 verse 27. है। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 27। Jesus said, यीशु ने कहा, I leave my peace with you. मैं अपनी शांति तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। And then he says, not like the world gives. फिर आगे वो कहते हैं जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता मैं। And then he says, फिर आगे वो कुछ कहते हैं, don't let your heart be troubled. तेरा हृदय व्याकुल न होने पाए, Don't be afraid. डरना नहीं। And then फिर आगे, my perfect peace. मेरी सिद्ध शांति, That means shalom, shalom. यानी शालोम शालोम, Let it calm you. वो तुझे जो है पूरी तरह विश्राम में लाए। And what will it do? और वो तुम्हारे लिए क्या करेगी? It'll calm you. वो तुम्हें पूरी तरह विश्राम में लाएगी। And then it says, फिर आगे कहता है, I will give you courage. मैं तुम्हें साहस दूंगा And I will give you what? Strength. और मैं तुम्हें ताकत भी दूंगा In every challenge. हर एक चुनौती में। So keeping this, let me go ahead. इस बात को याद रखते हुए मुझे आगे बढ़ने दो। Let me give you a scripture also. 2 Corinthians 2:14. दूसरा कोरिन्थियों 2:14। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, let your struggle, your defeat be turned into victory. और तो आपका संघर्ष, आपकी हार जो है जीत में बदल जाए। Yeah. Let it turn. वो बदल जाए। Yeah. And Jesus is an expert. और यीशु तो उसमें माहिर है। Okay, let me give you one more verse. I think it will be good. और एक वचन देता हूँ आपके लिए। Romans 8:32 says, रोमियो 8 अध्याय वचन 32 कहता है, see, if God can give you his son, अगर परमेश्वर अपना खुद का बेटा आपको दे सकते हैं, the most precious thing, सबसे कीमती चीज, then तो praise God. प्रभु की स्तुति हो, You're safe. आप सुरक्षित हो। Okay, let me talk to you about your mind a bit. आपके मन के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करने दो मुझे। Yeah. 2 Timothy 1:7. दूसरा तीमुथियुस 1:7। God has not given us a spirit of fear, प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, but लेकिन love, प्रेम, power, सामर्थ and a sound mind. और शांत मन दिया है। यहाँ आना है. आमीन। But if I lose my soundness, लेकिन यदि मेरे मन की शांति में खो दूं, my mind becomes sick. तो मेरा मन बीमार हो जाता है। Can we go ahead? आगे बढ़ेंगे। Last week I told you why people struggle with mental sickness. पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बताया था कि लोग मानसिक बीमारी में संघर्ष क्यों करते हैं। Yeah, can you please put that quickly? Number one, पहला नंबर, I told you last time, sin always affects you. मैंने पिछले बार आपको बताया था पाप हमेशा आप पर प्रभाव डालता है। And I gave you example of bitterness. और मैंने कड़वाहट का उदाहरण भी दिया था। Bitterness, very dangerous. कड़वाहट बहुत खतरनाक होता है। Number two, I spoke to you about demonic torment. दूसरा नंबर में मैंने आपसे बात किया था दुष्टात्मा की ओर से सताव। Number three, abuse. तीसरा नंबर शोषण। Yeah, we spoke about this. हमने इसके बारे में ये बात की। Number four, I spoke about trauma. चौथा नंबर मैंने आपसे बात की सदमे के बारे में। Okay, number five. पांचवा नंबर, Yeah, incurable. ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती है. ऐसी बीमारी इनका कोई इलाज नहीं है। Number 6 is fear. छठा नंबर है डर। Let's go ahead. So now, so how to help a person? तो कैसे उस बीमार व्यक्ति की मदद करना है। Yeah, let's come to the mudda. आइए मुद्दे पर आते हैं अभी। Number one, पहला, discern if the problem is spiritual or physical. सबसे पहले ये परखो वो जो समस्या है आत्मिक है या शारीरिक। Yeah, 1 Corinthians 12:10 says, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 10 कहता है, yeah, have the discerning of spirits. आत्मा की परख रखो। Number two, दूसरा नंबर, take medical help as required. जैसे जरूरी है वैसे मदद लो दवाई की। दवाई लो. Okay. Now in some church, कुछ कलीसियाओं में they say, वो ऐसा कहते हैं, if you take medicine, अगर तुम दवा लेते हो you don't have faith. तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। In some church, they will not give you communion if you take medicine. कुछ कलीसियाओं में वो आपको प्रभु भोज नहीं देते अगर आप दवाई ले रहे हो तो। In the whole Bible, पूरे बाइबल में God never said that you shall not take medicine. प्रभु ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुमने दवाई नहीं लेना है। Let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Medicine, दवाई, through medicine, doctors are trying to help you. दवाई के द्वारा डॉक्टर्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
Jesus said like this, यीशु ने ऐसा कुछ कहा, who is with me जो मेरे साथ है is good. वो अच्छा है। Doctors are not against Jesus. डॉक्टर्स यीशु के खिलाफ नहीं है, Jesus is against sickness. यीशु बीमारी के खिलाफ है, And doctors are against sickness. और डॉक्टर्स भी जो है बीमारी के खिलाफ है। So, having medicine is not a problem. तो दवाई लेना उसमें कोई समस्या नहीं है। For example, उदाहरण के लिए, now suppose my head pains. मान लो मेरा सर अगर दर्द करने लग जाए, 2 hours, 3 hours, I'll try to manage. 2 घंटा 3 घंटा मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा, And if I have to come and preach, और अगर मुझे आके प्रचार करना होगा I will take Saradon. तो मैं सैराडोन जरूर लूंगा। You of little faith. तुम जो छोटे विश्वास वाले, अरे क्या लिटिल फेथ, मेरा सर दुख रहा था, मैं अभी कैसा प्रचार कर पाऊंगा? छोटा विश्वास क्या, मेरा सर दुख रहा था, मैं प्रचार कैसे कर पाऊंगा? But लेकिन I will develop my faith. मैं मेरे विश्वास को बांधता रहूंगा। दूसरा कहता है तो मैंने नहीं करना है, मुझे खुद प्रकाशन होना है प्रभु का। दूसरा कह रहा है तो मैंने नहीं करना है, मुझे खुद मेरे पास प्रभु का प्रकाशन होना है। You see what God is. तुम खुद देखो प्रभु क्या है, You taste what God is. तुम चखो प्रभु क्या है उसे, You walk in it. तुम उसमें चलो, You can pray for other people तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो because you have faith. क्योंकि आपके पास विश्वास है। Okay, but medicine, लेकिन दवाई it should be only taken under the guidance of the doctor. डॉक्टर के मार्गदर्शन से ही दवाई लेना है। Mark 5:26. मरकुस 5:26। Yeah, 12 years she was sick, 12 साल से वो बीमार थी, treated by doctors. डॉक्टर्स ने उसका इलाज भी करने की कोशिश Jesus healed her, की। यीशु ने उसे चंगा किया, but he never despised her, never rebuked her for the doctors. उसको डॉक्टर्स के पास जाने के लिए कभी तुच्छ नहीं जाना, कभी डांटा नहीं, Never. कभी नहीं। But medicine will help you. लेकिन दवाई जो है आपकी मदद करेगी। Yeah. And whenever you are in stress, और जब कभी आप तनाव में होते हो, whenever you are going through struggles, जब कभी आप संघर्ष से गुजर रहे होते whenever you are going through times of trouble, हो, जब कभी भी आप तकलीफ के समय से गुजर रहे होते हो, can you please put that? You need to sleep well. आपने अच्छे से सोना है। If you don't sleep for 2 days अगर आप 2 दिन सोओगे नहीं and the 3rd day, और तीसरे दिन, I want to tell you, please go to a doctor. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप आपके डॉक्टर के पास जाओ। You should sleep well. आपने अच्छा सोना है। A rested body, आराम किया हुआ शरीर yeah, can do great things. वो महान चीजें कर सकता है। Next, उसके बाद what will medicine do? दवाई क्या करेगी? They are basically chemicals. वो केमिकल्स होते हैं, They'll help you वो आपकी मदद करेंगे in your thinking process. आपकी सोचने में। Some of you, when you are in deep trouble, you try to read the Bible. You know, do you know that word looks like ये क्या है? Hebrew, Greek, हिंदी, मराठी, इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा है वो कुछ। आप जब गहरे समस्या में होते हो और बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो वो इंग्लिश बाइबल आपको हिंदी, मराठी, हिब्रू ऐसा नजर आता है। Because your mind is so much. क्योंकि आपका मन पूरी तरह भरा है। You know, mind, आपको होता है मन, it should be able to take and reject. उसने जो है लेना और इनकार करना क्षमता होनी उसके अंदर। Yeah. Your mind should be able to say, no, this I don't want. आपका मन ऐसा कह पाना चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, Yeah, this I don't want. मुझे ये नहीं चाहिए, This, ये I will take it. मैं इसे लूंगा। लेकिन अगर मुझे यहां पर आना है जहां पर मैं डिसाइड करता हूं, then my mind has to be sound. तो अगर मुझे ये निर्णय लेना है कि मैंने लेना है नहीं लेना है, अगर इस स्थान पे मैंने आना है, तो मेरा मन शांत होना बहुत जरूरी है। Can I hear an amen? आमीन। And it will help you to make good decisions. और वो आपकी मदद करेगा अच्छे निर्णय लेने की। Yeah. Simple. What I'm trying to say is medicine will help you, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, दवाई जो है आपकी मदद करेगी, but it cannot give you a sound mind. लेकिन वो आपको शांत मन नहीं दे सकती। It will help you वो आपकी मदद करेगी to take you to a sound mind. कि आपको वो शांत मन की ओर ले जाए, Yeah. But it cannot give you a sound mind. लेकिन वो शांत मन वो नहीं दे सकते। Why? क्यों? Yeah. Proverbs 4:23. नीति वचन 4 में 23, Be careful how you think. सावधान रहो कि तुम कैसे सोचते हो।
Now you're not saying an amen. अभी आप आमेन नहीं कह रहे हो। You can't think whatever you want. जो भी आपको चाहिए वैसा आप नहीं सोच सकते। Why? क्यों? Because through your thoughts, क्योंकि आपके विचार के द्वारा you are giving shape to your life. आपके जीवन को आप आकार दे रहे हो। I can't keep thinking about death मैं मृत्यु के बारे में सोचते नहीं रह सकता हूँ and expect life to come. और अपेक्षा नहीं कर सकता कि जीवन आएगा। No. नहीं, As a man thinks, जैसे एक व्यक्ति सोचता है so is he. वैसा ही वो है। So what I am saying is, through these medicine, they are going to help you now to think the right thoughts. तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दवाइयों के द्वारा वो दवाई आपकी मदद करेंगी अभी सही विचार करने के लिए। Yeah. Ephesians 4:23. इफिसियों 4:23। Yeah. The Spirit changes आत्मा बदलती है your way of thinking. तुम्हारे सोचने के तरीके को, Okay, but to think, लेकिन सोचने के लिए you need something, आपको कुछ चाहिए and you need the Word of God. और आपको उसके लिए प्रभु का वचन चाहिए। So read the Word, तो वचन पढ़ो, hear the Word, वचन सुनो and meditate on the Word. और वचन पर मनन करो। And the Holy Spirit inside और you, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है He will rise up वो उठ खड़े होंगे and do some beautiful work in your head. और आपके दिमाग में कुछ अच्छा काम वो करेंगे। Yes, Romans 8:6. रोमियो 8:6। If you are spiritually minded, simple. अगर तुम आत्मिक मन वाले हो, आत्मिक मन वाले ने आपका जो मन में विचार चल रहा है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको विचार दिए जा रहे जो प्रभु के वचन में, अगर वो हुआ तो जीवन बहना शुरू होगा और शांति बहना शुरू होगा यीशु के नाम आमेन में। आमेन। So if my mind तो यदि मेरा मन begins to think सोचना शुरू करता है the word of God प्रभु के वचन के बारे में with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मदद से, life is going to flow. जीवन बहने वाला है। Who is life? जीवन कौन है? God. कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? God's life. परमेश्वर का जीवन। Where? कहाँ? In my mind. मेरे मन में आएगा। What else? और क्या? I will experience the peace of मैं God. प्रभु की शांति का अनुभव करूंगा। Can I hear an amen? आमेन। Are you all okay? आप सब ठीक हो? So tell your neighbor, it's okay if you need medicine. It's okay. तो अपने पड़ोसी से कहना अगर तुम्हें दवाई की जरूरत है तो भी कोई बात नहीं। Yeah. There's a great prophet of God in the Bible. बाइबल में परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता है, His name is called Elijah. उसका नाम है एलिया। So he turned the hearts of the people of Israel to God. तो उसने इजराइल के लोगों के हृदय प्रभु की ओर मोड़े And it was done through a miracle. और वो चमत्कार के द्वारा किया गया। The miracle was this. चमत्कार ये था, He built an altar. उसने एक वेदी बनाई, He offered sacrifice. बलिदान चढ़ाए And God said yes. और प्रभु ने उसे हाँ कहा। Heaven opened. स्वर्ग खुल गया, Fire came down. आग नीचे आई As soon as that happened, और जैसे ही वो हुआ, Israel turned their hearts towards God. इजराइलियों ने जो अपने हृदय प्रभु की ओर मोड़ दिए There was a big defeat for the kingdom of darkness. और उसके बाद ऐसा हुआ अंधकार के राज्य के लिए एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। But then a woman rose up. फिर एक स्त्री खड़ी हुई, Her name is Jezebel. उसका नाम है जेजेबेल, And she took a vow. और उसने कसम खाई, I will kill you मैं तुझे मार डालूंगी as you killed my prophets. जैसे तूने मेरे भविष्यद्वक्ताओं को मारा है। So when he heard that, तो जब एलिया ने उसे सुना, I don't know what happened to him. पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ, Fear gripped him. डर ने उसे जकड़ लिया। Do you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? 2 days he ran. 2 दिन तक वो भागता रहा। Fear. डर, He ran and he ran वो दौड़ता रहा for 2 days. 2 दिन तक। And he told God, और उसने प्रभु से कहा Mala maraitsa hai. मुझे अभी मरना है। But our God is a good God. लेकिन हमारे प्रभु तो भले परमेश्वर है। So you know God is good. आपको पता है प्रभु भले है। So what did God do? तो प्रभु ने क्या किया? God sent a person. प्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा, He is called an angel of God. उसे प्रभु का स्वर्गदूत कहते हैं। God always is concerned about you. प्रभु हमेशा आपकी परवाह करते हैं। He didn't say from heaven, उन्होंने स्वर्ग से ऐसा नहीं कहा be healed. चंगा हो जा, Be with me, be with me, be with, मेरे साथ रहिए, be with me. मेरे साथ रहो, Yeah. Be with me. मेरे साथ रहो। God sent an angel. प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। Yeah. And this guy was so exhausted that he fell asleep. और ये व्यक्ति इतना थक चुका था कि वो सो गया था। And the angel of God woke him up. और प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे जगाया And there was food. और वहां पर खाना था।
Garam garam roti. गरम गरम रोटी, It was smelling. उसकी सुगंध आ रही थी। 2 days he has not eaten. 2 दिन कुछ खाया नहीं है ना, Bago, 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 bago. भागो भागो भागो, And there was water. और पानी भी था वहाँ। But this was special food and water. लेकिन एक खास पानी और खाना था। He ate, उसने खाया, he drank. उसने पिया, Again he slept. फिर से सो गया। अब डॉक्टर के पास भी वो जाओगे ना तो वो क्या बोलेगा ना, दवाई लेना, अच्छे से खाना खाने का, अच्छे से पानी पीने का, और अच्छे से वही ट्रीटमेंट प्रभु ने दिया उसको. वही इलाज प्रभु ने उसको दिया। So first time he slept. तो पहली बार वो सोया, Again the angel woke him up. फिर से स्वर्गदूत ने उसे जगाया, Again said, eat, फिर से खाना खा, drink. पानी पी। And then he said, फिर कहा उससे, we are going. हम अभी जाने वाले हैं। तो प्रभु ने क्या क्या किया? तो प्रभु ने क्या क्या किया? स्वर्गदूत भेजा, स्वर्गदूत भेजा, खाना दिया, खाना दिया, पानी दिया, पानी दिया, और मस्त हो. और मत सो बोला। Some of you need to sleep. आप में से कुछ लोगों को तो सोने की जरूरत है। You're with me? आप सब मेरे साथ हो। चलो मेरे साथ में, बाजू वाले को बोलना सोना अच्छा है, लेकिन 8 घंटे 9 घंटे ने 6-7 घंटे सो जाओ. बाजू वाले को बोलना 8 घंटे 9 घंटे नहीं, 6-7 घंटे सोना। Okay. As I close, जैसे मैं समाप्त कर रहा हूं अभी, God did not only give him an angel, प्रभु ने सिर्फ स्वर्गदूत भेजा इतना ही नहीं, food, खाना दिया उतना ही नहीं, water, पानी दिया उतना ही नहीं, sleep, नींद दी उतना ही नहीं, but लेकिन God gave him a purpose. प्रभु ने उसे उद्देश्य भी दिया। A man who does not have purpose, ऐसा व्यक्ति जिसके पास उद्देश्य नहीं है, he will stay mentally sick. वो मानसिक रूप से बीमार रहेगा। But a man who has purpose, लेकिन जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य है, he finds strength through that purpose. उस उद्देश्य के द्वारा उसको ताकत मिलती है। What was his purpose? Do you know? उसका उद्देश्य क्या था पता है? Simple. बहुत आसान। God said, I want you to anoint 3 people, प्रभु ने कहा उसे, मैं चाहता हूं तू 3 लोगों का अभिषेक कर, 2 kings 2 राजा and 1 prophet. और एक भविष्यवक्ता। And he started his journey. और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, may God give you good food, होने तो प्रभु आपका अच्छा खाना दे, water, अच्छा पानी दे, sleep well, अच्छे से सो आप, get up nicely, अच्छे से उठो, and may you find the purpose of God for your life और आपके जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य आपको मिल जाए, and start going. और उसमें चलना शुरू कर दो।